श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। वोटिंग में अब महज 3 दिन का समय बाकी है। 12 सीटों पर जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं और ऐसे में आज हम पहुंचे हैं विनोद नगर के वार्ड में, जो कि एक हाई प्रोफाइल सीट इस वजह से भी है क्योंकि यहाँ जो बीजेपी के पार्षद थे रवि नेगी, वो विधायक बन चुके हैं और उनके विधायक बनने के बाद ये सीट खाली हुई। इस वार्ड की अहमियत इस वजह से भी और बड़ी हो जाती है क्योंकि दिल्ली कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी, उनका भी विधानसभा क्षेत्र ये है और लगातार वो इस विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव रहे। अब जब बाई इलेक्शन हैं तब भी यहाँ के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके साथ पदयात्रा कर रहे हैं और आज देवेंद्र यादव जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी आज इस वार्ड में आ रहे हैं पदयात्रा करने के लिए। लेकिन सवाल हमेशा से हर चुनाव में ये बना रहता है कि दिल्ली में कांग्रेस की जो सियासी ज़मीन खिसकी, जो आम आदमी पार्टी की तरफ कांग्रेस का वोट शिफ्ट हो गया, तो ऐसे में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जिनके ऊपर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी होती है, वो कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं इस वार्ड के। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस बाई इलेक्शन में कांग्रेस का जो अब तक का इससे पहले विधानसभा चुनाव हो चाहे निगम का चुनाव हो, उसमें जो परफॉर्मेंस रहा है, अब इस बार के बाई इलेक्शन में वो कैसे अपने वोटर को कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, कैसे प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, वो समझने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अनुज कुमार मौर्य है मेरा नाम। और कांग्रेस में कब से जुड़े हैं, कितने साल से कार्यकर्ता हैं आप? लगभग 25-30 वर्ष हो गए कांग्रेस में एज ए कार्यकर्ता काम करते हुए। तो आपने शीला दीक्षित का कार्यकाल भी देखा, तब से आप हैं। तो ये बताइए कि जिस वार्ड में हम खड़े हैं, कभी यहाँ पर कांग्रेस का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन जैसे साल बीते कांग्रेस एकदम तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। तो ऐसे में आप जो कार्यकर्ता हैं इस बार के बाई इलेक्शन में क्या मैसेज लेकर वोटरों के बीच में जा रहे हैं और कैसे उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं? हम जो है घर घर जाकर जो भाजपा की नाकामी रही है और जो 10-12 साल केजरीवाल सत्ता में रहे और दिल्ली को जिन्होंने दिल्ली की दुर्दशा बनाने का काम किया, दिल्ली को पीछे ढकेलने का काम किया, केवल और केवल दिल्ली में शराब के ठेके खोलने का काम किया, इसी प्रकार से जो है भाजपा ने जो झूठे वादे करके कि भाई महिलाओं को 2,500 रुपये दे देंगे या सुंदर दिल्ली बना देंगे या वर्ल्ड क्लास सिटी दिल्ली बना देंगे या हम जो है आपके लिए इतना इतना बजट दे देंगे, वो सारे झूठे वादे रहे। अब जनता जागरूक हो रही है। केजरीवाल सरकार के काम से भी आप देख सकते हैं ये अम्बेडकर पार्क है, ये कांग्रेस के कार्यकाल में बना। जब यहाँ की निगम पार्षद सावित्री शर्मा थी, उन्होंने इस पार्क का नामकरण करके अच्छे अच्छे ये पेड़ लगाए। लेकिन आप देखिए आज इसकी क्या हालत है कि चूहों ने गड्ढे कर रखे हैं, घास नाम की चीज़ नहीं है। जब यहाँ इस वार्ड के वोटर घूमने के लिए आते हैं तो उन्हें ठोकरें भी लग जाती हैं, वो गिर भी जाते हैं और बरसात में कीचड़ हो जाती है। तो जो दिल्ली की दुर्दशा आम आदमी पार्टी और भाजपा ने करी है, आप गलियों में चले जाइए, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कूड़े उठता नहीं है, नालियां साफ़ नहीं होती, राशन कार्ड बनते नहीं हैं, नया कोई काम होता नहीं है, बुज़ुर्गों को पेंशन नहीं मिलती। तो सारे तरह से जो है भाजपा भी और आम आदमी पार्टी भी हर मुद्दे पे नाकाम रही है। तो लोग जो है इन सारी बातों को देखते हुए हम घर घर जाकर बता रहे हैं, इन बातों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम नाकामी बता रहे हैं महिलाओं को, हम नाकामी गली में बता रहे हैं कि भाई आपकी गली की हालत देखिए, पानी आपका साफ आता है नहीं आता, राशन मिलता है नहीं मिलता। सारे मुद्दों पर दोनों पार्टियां फेल हैं। तो लोगों का जो रुझान है वो वापस कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि कांग्रेस ने शीला दीक्षित जी की सरकार में जो गरीब जनता के लिए काम किए, मध्यम वर्ग के लिए काम किए, वो काम किसी से छुपते नहीं हैं। चाहे वो दिल्ली में मेट्रो चलाने की बात रही हो,
चाहे स्कूल अस्पताल बनाने की बात रही हो, दिल्ली में फ्लाईओवर बनाने की बात रही हो, दिल्ली में इलाज के लिए अस्पताल खोलने की 17 अस्पताल नए खोले थे शीला जी ने। लेकिन केजरीवाल ने और भाजपा ने दिल्ली में ना तो आज तक कोई नया कॉलेज, ना कोई स्कूल, ना कोई बहुत अच्छा कोई ऐसा पार्क, मतलब हर तरीके से प्रदूषण इतना हो चुका है, लोग सांस लेने के लिए जो है तरस रहे हैं। पॉल्यूशन तो इतना बड़ी समस्या है pollution बढ़ सर। चुका आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोविंद झा है। आप कब से हैं कांग्रेस में? मैं कांग्रेस में मैं ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयड था, अच्छा, तो इसलिए मैं पार्टी से बिलोंग नहीं कर सकता ठीक है। था। अब आप अच्छा, retired हैं। अब रिटायर्ड हूँ, 4 साल हो अब गए। अब 4 साल से मैं कांग्रेस में हूँ। तो अच्छा ये बताइए कि कांग्रेस की जो हालत अब दिल्ली में रही, हमने भी देखा कि सिर्फ 8 पार्षद की पार्टी बनकर कांग्रेस दिल्ली में रह गई है, जब कभी 15 साल तक लगातार सत्ता थी। तो कांग्रेस की जो कांग्रेस कमज़ोर हुई, तो इसका क्या कारण मानते हैं? और अब अगर मैं इस वार्ड की बात करूं तो इस वार्ड में भी पिछले जो चुनाव हुए थे 2022 में, उसमें भी कांग्रेस जो है तीसरे नंबर पर रही। विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें भी कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। तो अब कैसे आप जो कांग्रेस का खोया हुआ वोट था, उसको वापस कांग्रेस में लाने के लिए क्या कोशिशें आप कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही हैं? ऐसा भाई साहब, हम लोग घर घर जा रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। दिल्ली में मैं एक 13 साल का बच्चा आया था और ये घोर जंगल हुआ करता था। यहाँ जो देन है वो मेरी मातश्री शीला दीक्षित कांग्रेस शासनकाल में इस कॉलोनी में जितना गाटर डला है, सीवर डला है, गंगा वाटर पानी आता था, जब हम टोटी खोलते थे ऐसे पानी पी लेते थे, वो शीला जी की देन थी। उस शीला जी को हटाने के लिए केजरीवाल ने दुनिया भर का झूठ बोला। मेरे से पास 600 फाइल है तो 700 फाइल है, मगर 7 पन्ना नहीं निकाल पाया वो सीट पे आने के बाद। तो झूठ बोल के, बेईमानी करके उन्होंने शीला जी की सरकार की यहाँ से हटा दिया। उसके बाद बीजेपी के साथ ये दोनों जो है चोर चोर मसेरे भाई हैं। तो ये दोनों मिल के जो है दिल्ली को लूटने का काम किया है और कुछ नहीं किया है। यहाँ कॉलोनी का जो है स्कूल का देन है, कांग्रेस के शासनकाल का है। डिस्पेंसरी है, कांग्रेस के शासनकाल का है। 12 साल अगर आम आदमी ने किया है राज यहाँ दिल्ली में, तो दिखा दीजिए कोई भी 1-2 काम हो उसका कहीं पे हो। हाँ, एक ज़रूर वो मोहल्ला क्लिनिक खोले थे दारूबाजों के लिए, शाम के लिए दारू की पार्टी करने के लिए। अच्छी पहल थी ना, लोग उसकी तारीफ भी करते हैं। बंद हुआ तो सियासत कहीं नहीं कितने आम आदमी गरीब आदमी जाकर ही तो इलाज नहीं, कराता है। कितने आम आदमी मोहल्ला में MBBS डॉक्टर पोस्टिंग किए थे। अगर खुला था गरीब के लिए तो कितने डॉक्टर का पोस्टिंग था, कितना ड्रेसर था वहाँ। अच्छा, आपके इलाके का जो मोहल्ला क्लिनिक अभी चल रहा है, बंद हो गया? वो तो पहले भी ताला लगा रहता था, सिर्फ बना था फंड खाने के लिए, कभी खुला नहीं है? कभी खुला नहीं है। मतलब ताला लगा था, बन गया था। हाँ, बन गया था, ताला लगा हुआ था। तो सिर्फ और सिर्फ दारू के ठेके खुले थे। सिर्फ यहाँ पर दारू के ठेके खुले थे, जो कि वो तो बहुत बड़ा मुद्दा बना, इसी वजह से सरकार भी चली गई। ये जो हमारे जो पूर्वांचल का एक छठ पूजा है, चौधरी, हाँ। छठ पूजा है, उस पे भी आम आदमी ने अपना छत्र छाया डाल दिया था। नन पूर्वांचली का उसको अध्यक्ष बना दिया था। मगर अनिल भाई हमारे ऐसे हैं जो कि सत्ता में उस टाइम नहीं थे, किसी पद पे नहीं थे, मगर एक भाई के नाते भाई के साथ भाई आकर के कंधे में कंधा मिलाया और बोला भाई मेरा पीछे रहेगा, पहले गोली मैं खाऊंगा। तो अनिल भाई का हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है। आपका क्या नाम है? DP मौर्य। आप कितने साल से हैं कांग्रेस में? हम तो पैदाइशी कांग्रेस में हैं। तो आप पैदाइशी कांग्रेस में हैं, यानी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं जी। दिल्ली में। आपको भी दुख होता होगा जो कांग्रेस की इस समय जो हालत है ना? तो अब क्या लग रहा है आपको, जब आप घर घर जाकर कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, तो वोटरों के बीच जो कांग्रेस का भरोसा आप पहले देखते थे 10-12 साल पहले, क्या अब वो भरोसा वापस से लौट रहा है, या अभी भी आपको वोटर को समझाने में परेशानी हो रही है, मुश्किल हो रही है? देखिए, अब दिल्ली का माहौल बदल चुका है। हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति जो इनके धोखे में आ गया था आम आदमी पार्टी के में, वो कांग्रेस का जो वोट था उधर शिफ्ट हो गया था आम आदमी में। आम आदमी पार्टी इन्होंने झूठ बोला, बहका दिया, और वो झूठ को जो है वो जनता समझ चुकी है और वो बैक हो करके अब कांग्रेस की तरफ आ गई है। अब कांग्रेस आगे जो इस चुनाव में उपचुनाव हो रहे हैं 12 में, कांग्रेस यहाँ जीत के अच्छा
अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएगी। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? रवि मल्होत्रा हूँ जी। आप कब से हैं कांग्रेस में? मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। स्वतंत्रता सेनानी हमारे परिवार से। फ्रीडम फाइटर थे। तो आप तो मतलब खानदानी कांग्रेसी कह लें आपको कौन है हमारे में कौन? पूरे। तो वही मेरा सवाल जो है, मैं कार्यकर्ताओं से जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका वोट हुआ करता था वो आम आदमी पार्टी में चला गया और यही कांग्रेस का पतन का कारण बना दिल्ली में। अब जब आप उन्हीं वोटर के बीच जा रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको कि उस वोटर को कांग्रेस पे भरोसा दोबारा से हो रहा है? क्योंकि वो आपसे सवाल भी पूछता होगा जब आप इस वार्ड के इलेक्शन में जा रहे होंगे, तो वो कह रहा होगा कि भाई यहाँ से विधायक बीजेपी का है, सांसद बीजेपी का है, मान लो हम कांग्रेस को जिता भी देते हैं तो हमारा काम कैसे होगा? फिर आप वोटर को क्या समझा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं? वोटर चला नहीं गया था। वोट को केजरीवाल साहब ने झूठ, छल, कपट, फ्रेब से अपनी ओर आकर्षित किया था। दिल्ली की शेरनी स्वर्गीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी, उनके कार्यकाल में जो दिल्ली का विकास हुआ था वो एक मिसाल थी। उनसे पहले कार्यकाल में भी, कांग्रेस के शासनकाल में भी विकास नहीं हुआ था जो शीला जी के 15 साल के टेन्योर में हुआ था। काबिले तारीफ था। उनको बदनाम किया गया, उन पर झूठे आरोप लगाए गए। 4000 करोड़ का पानी के टैंकरों का घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मुझे आप दिल्ली की सरकार सौंपिए, मैं 6 महीने के अंदर अंदर ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई साहब ने बताया सैकड़ों फाइलें उसने बोला कि मेरे पास हैं कांग्रेस के ऊपर एलिगेशन लगाने की। जब वो मुख्यमंत्री बने, पब्लिक ने अगर बनाया, हम मानते हैं ठीक है, वोटर हमारा गया तो बिल्कुल आप ही का वोट गया है, बीजेपी का नहीं गया। जी जी, हमारा ही वोट गया है। वो वोट हमारे तरफ वापस आ रहा है, उनको भी समझ गया है। दुनिया पब्लिक पढ़ी लिखी है। पर आंकड़ों में हम देखें तो देखिए ना, आप कह रहे हैं कि ठीक है आप 10 साल से यही बात कह रहे हैं, है ना, लेकिन अगर हम आंकड़ों में देखें, जब वोट पड़ते हैं तो इस बार के विधानसभा चुनाव में भी सिर्फ 6% वोट पड़ा कांग्रेस को। एक नारा सुन रहे हैं ना अभी, वोट चोर गद्दी छोड़। जो हुकूमत में बैठा है, सियासत लेके बैठा है, सारा ब्यूरोक्रेट, सारी लॉबी, इलेक्शन कमीशन का क्या हाल है आप देख रहे हैं। आप बड़े बड़े पद उनके पास हैं। बीजेपी का काम क्या है? संघ को जितने भी ब्यूरोक्रेट, जितने भी सरकारी महकमे हैं, जितनी भी लॉबी हैं, अपने संघी भाइयों को उसमें भेज रहे हैं। तो सारा तंत्र तो उन्होंने हथिया लिया। अब जो भाई साहब अभी बात कर रहे थे कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, मैं अभी पहले नहीं पाया, मैं खुल के साथ आया हूँ। उस दौरान 6-7 साल पहले रिटायर हुए हैं, उन्होंने सच्चाई बताई आपसे। बंधे हुए थे वो, लेकिन अंदर से तो दुखी थे। उनकी बातों से मैंने रीड किया कि कितने परेशान थे वो सारी परेशानी उन्होंने अभी आपके सामने व्यक्तिगत तौर पे बयान की। 2 शब्द कहूँगा, मंजिलें उन्हीं की होती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं की होती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, झाड़ू जैसे पंख से, बिना सुगंध कमल के फूल से कुछ नहीं होता। कांग्रेसियों के बुलंद हौसले से दिल्ली और हिंदुस्तान की ऊंची उड़ान होती है। आज आप 98 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है हमारे ऊपर। आप भी नागरिक हैं भारत के। साढ़े एवरेज देखिए आप, 140 करोड़ की जनता है, 4.5 लाख का कर्जा आपके ऊपर भी है। वो कौन बना रहा है कर्जाई? मोदी जी बना रहे हैं ना। यही बात तो कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के घर घर जाकर बतानी होती है। वही मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना। बड़ा अच्छा हमें रिवॉर्ड मिल रहा है, पढ़े लिखा तबका है, पढ़े लिखे लोग हैं, बात को समझ रहे हैं। रही बात आपकी कि वो वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वही सवाल मैं इसलिए कार्यकर्ताओं से इसलिए मैंने बातचीत की। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। जो पार्टी का संगठन होता है, और कांग्रेस को लेकर यही कहा जाता है कि संगठन ही नहीं है ज़मीन पर तो वोट तो जाएगा ही। आपके कार्यकर्ताओं के ही हाथ में होता है ना कि भाई अपना वोट अपनी पार्टी की तरफ स्टेगनेंट रखा जाए। मेहनत में हम भाई लोग कोई कमी नहीं छोड़ रहे, समर्पण भावना है। हम तन मन धन से, जो हमारे पास बुजुर्गों की देन है, हम पूरा लगा के पार्टी को दोबारा
पुनर्गठित बाबूजी भी करेंगे हमारे सर। साथ हैं। अच्छा रवि मल्होत्रा ने कह दिया नहीं बाबूजी, मेरा सवाल इसलिए आपसे है क्योंकि मुझे भी आप बहुत पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता लग रहे हैं। सवाल मेरा ये था कि लोग ये कहते थे और हमने देखा भी कि कई कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं, चाहे वो पार्टी की नीतियों से या फिर आला कमान तक उनकी पहुंच नहीं होती थी कार्यकर्ताओं के, लेकिन राहुल गांधी के आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं जिलाध्यक्ष बनाऊंगा और पार्टी का जो काडर है, संगठन, उसको मजबूत करूंगा, जो सृजन अभियान भी चल रहा है। तो ऐसे में आपको लगता है कि अब जो कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के बारे में सोचा जा रहा है, तो जो पुराना कार्यकर्ता है आप जैसा या आपके भी साथी रहे होंगे, वो दोबारा से कांग्रेस में आ रहा है काम करने के लिए? बिल्कुल आ रहा है, और इस इलेक्शन में आप देखेंगे भी आ रहा है। हाँ, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो एक सवाल मेरा ये है, जो इस समय सबसे बड़ा सवाल भी है, आपके नेता राहुल गांधी भी उस सवाल को उठा रहे हैं, वोट चोरी। तो जो ये वोट चोरी के आरोप लगाए जाते हैं या कहा जाता है कि भाई वोटिंग लिस्ट से जब लोग वोट डालने जाते हैं तो पता चलता है उनका तो वोट ही नहीं है, तो ये काम भी कार्यकर्ता का होता है कि अपने इलाके का अगर किसी का वोट कटा है और आपको लगता है कि वो मेरा वोटर है, तो उसके लिए खड़े होना, उस आवाज़ को उठाना। अब इलेक्शन वाले दिन उठाएंगे तो कौन सुनेगा? जब तक तो हो गया। क्या तो, करें? नहीं, मेरा वही आपसे, ये बताइए, चारा बताइए। मैं और आपसे कोई पूछ माध्यम रहा नहीं है हूँ, ना? मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ हम कि जा रहे हैं सर, आप जो आप लोकल प्रचार ऑफिस- करें, ठीक है। नहीं, प्रचार के साथ साथ जो लोग हाँ, वोटर लिस्ट पे किस तरीके से नजर रखें? लेके जा रहे हैं। देखिए ना, बिहार का चुनाव रिसेंटली आप एग्जांपल आपके सामने रहा, 65 लाख वोट इन्होंने काटे नहीं काटे? हाँ हाँ बिल्कुल काटे, SIR के माध्यम से, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। हाँ, मीडिया तंत्र अगर साथ देता तो आज हवा भी कुछ और होती। अब एक झूठ को छुपाने के लिए झूठ का ही तो सहारा ले रहे हैं ये लोग। नहीं, आप इस वार्ड में बताइए, हाँ जी। इस बार जो चुनाव हुआ, क्या इस बार के चुनाव में अभी आपका कहीं किसी ने शिकायत की हो कि भाई हमारा वोट कट गया या वो, की है। तो फिर उसके लिए फिर आप एज अ कार्यकर्ता आपने क्या किया? हम सर, जो हमारे सीनियर्स हैं, हम उनको इस परेशानी से अवगत करा रहे हैं। सॉल्यूशन हुआ? बिल्कुल सर, सॉल्यूशन अब दिन ही कितने रह गए, 2 दिन 3, बिल्कुल 1 हफ्ते से हम फीडबैक दे रहे हैं उनको। वो अपना व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने लेके गए हैं लोकल इलेक्शन ऑफिस के पास। वोटर लिस्ट का वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी के आरोप कांग्रेस लगाती रही है, तो कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आप वोटिंग लिस्ट पे भी नज़र होती है, क्योंकि आजकल प्रचार से ज़्यादा लोग वोटिंग लिस्ट पे ज़्यादा नज़र रख रहे हैं ना, कि भाई मेरे वोटर का वोट ना कटे, तो इस वार्ड की अगर हम बात करें, विनोद नगर वार्ड की, तो कितनी ऐसी शिकायतें अभी आपके पास आई, फिर उसका सॉल्यूशन कराने के लिए एज अ कार्यकर्ता आपने क्या किया? मेरी यहाँ इस वार्ड में जो है 34 नंबर बूथ और 35 नंबर बूथ पे मेरी ड्यूटी है, विनोद नगर डी ब्लॉक में। वहाँ D164 है मकान नंबर, जहाँ लक्ष्मी और गौरव नाम के जो ओनर हैं, मकान मालिक हैं, मैंने उनका लिस्ट में जब नाम चेक करा तो उनका नाम उसमें से गायब था, लिस्ट में नहीं था। तो वहाँ 20-25 नाम आए, जब मैंने वो नाम पढ़कर उन्हें बताए तो उन्होंने कहा ये तो हम जानते नहीं किसके नाम है। मैंने कहा आप किसी को नहीं जानते? कि इसमें एक केवल मेरी सासू का है, बाकी किसके हैं मेरे को नहीं पता, आप मेरा ढूंढिए। जब उसमें देखा तो उनका नाम नहीं था। अब एज ए कार्यकर्ता उनकी मदद के लिए हमारे पास जो है वोटर फाइल भी है, सारी चीज़ें, और हम मोबाइल पे एक ऐप डाउनलोड कर रखा हमने, तो हमने उनका पहचान पत्र मंगाया और उस ऐप से जो है उसका वोट ढूंढा, तो उनका वोट अगली लिस्ट में मिला। तो इस तरीके से हम वोटरों की मदद भी कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। हमारी पार्टी ने एक फॉर्म फिल किया है और उसमें सारी जो है हम घर जाकर पूछते हैं, भाई आपको 2500 रुपये मिलते हैं, नहीं मिले, पेंशन मिलती है, नहीं मिली, पानी आपका कैसा आता है, दिल्ली में आप प्रदूषण कैसा महसूस कर रहे हैं, जल भराव की, ये घर घर जाकर हम जो है जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और उसमें जब फीडबैक जो मिल रही है, 90% लोग जो है वो मतलब नहीं जवाब होता है कि पेंशन भी नहीं मिलती, राशन कार्ड भी नहीं बनते, पानी भी कभी साफ़ कभी गंदा आता है, जल भराव की समस्या भी बनी रहती है। गंदगी की बात जो है नॉर्मल है, गंदगी बिल्कुल, नालियाँ बंद, कूड़े के ढेर, साफ़ सफाई की शिकायत जो है वो 100% है। तो लोगों को इस तरीके से हम फार्म भर भर के जागरूक कर रहे हैं एज ए कार्यकर्ता। तो ये हमारा अभियान दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से चला हुआ है और हम सभी 12 वार्डों पर सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगी हुई है, घर घर जाके जागरूक भी कर रहे हैं, उन्हें बता भी रहे हैं और फीडबैक अच्छा मिल भी रहा। चलिए, तो ये हमने आपको कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात सुनाई, क्योंकि किस तरीके से इस बार के चुनाव में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो कैसे ज़मीन पर काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की जो सियासी ज़मीन
पिछले 10-12 सालों में खोई, तो इस बाई इलेक्शन के ज़रिए कांग्रेस उस सियासी ज़मीन को वापस पाना चाहती है। और इसके लिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो कैसे ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, उनके आगे क्या चैलेंजेस हैं, पार्टी से जो उन्हें दिशा निर्देश मिले हैं, कैसे वो कांग्रेस के मैसेज को घर घर तक पहुंचा रहे हैं, सारी बातचीत हमने आपको सुनाई है। सारी बातचीत आपको कैसी लगी, आप अपनी राय फीडबैक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कैमरा पर्सन नितेश के साथ मैं दिनेश यादव, दिल्ली तक के लिए।